बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान पाक तमाम जहानों के लिए हदायत का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अगर हम कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजल कर देते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने अपने बंदों पर कुरान पाक इसलिए नाजल किया ताकि वो तमाम जहानों को डराने वाला बन जाए। आसमानों ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही उसकी बादशाहत में उसका कोई शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक पैदा किया, फिर फरमाया कि अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। अल्लाह ताला के हकामात को ज़ाया मत करो। जो कोई इस नेमत से महरूम हो गया वो खसारे में है। एक आदमी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ को छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुमने उसको थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की मजबूत रस्सी है, जो इसे थाम लेगा वो हर किस्म के शर से बचकर जन्नत में जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले एक ऐसे हिंदू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चिता को जलाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मोजज़ा हुआ कि वहां पर मौजूद पंडित समेत तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रमज़ान के महीने में पेश आने वाले मोजज़े को देखकर हर कोई पुकार उठा, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक सच्चा है। वो जब मरा तो उसकी अर्थी पर कई टीन घी के डाले गए, लेकिन चिता थी कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कोई आम हिंदू नहीं था, बल्कि ब्राह्मण, जो कि हिंदुओं की सबसे आला ज़ात समझी जाती थी, इसका तल्लक इन लोगों से था। इसलिए इस वाक़े की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग जोक दर जोक शमशान घाट पहुंचने लगे। इस हिंदू की आगरा की जामिया मस्जिद के इमाम से दोस्ती थी, जिसका नाम इमाम बुखारी था। इमाम साहब ने जब ये वाक़या सुना तो फौरन शमशान घाट पहुंचे। इमाम साहब ने मरने वाले के लवाहकीन को समझाया, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी। चाहे आप लोग पूरे हिंदुस्तान का घी या तेल इस पर डाल दो, मेरा आप लोगों के लिए मशवरा है, इस आदमी को दफना दो, वरना इसकी अर्थी को ना ही आग जला सकती है और ना ही कीड़े मकोड़े खाएंगे। शमशान घाट में मौजूद तमाम लोग हैरानो परेशान थे कि इमाम साहब इस तरह क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा देखो। तारीख में पहली बार एक हिंदू को शमशान घाट से कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां इसको दफन किया गया। ये शख्स कौन था? इसकी चिता को आग ने क्यों नहीं पकड़ा? उसे हिंदू होने के बावजूद दफनाया क्यों गया? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल मोजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले लाहौर में कुरान पाक के दो अशाती अदारे मशहूर थे। ये दोनों अदारे लाहौर के दो बड़े हिंदू चलाते थे, जिनमें से एक अदारे के मालिक का नाम पंडित नोल कशोल था। ये हिंदुस्तान के एक मशहूर हिंदू पंडित घराने से तल्लक रखता था। नोल कशोल कुरान पाक की इंतहा की इज्जत करता। नोल कशोल ने एहतराम कुरान पाक का जो म्यार मुकर्रर किया था वो किसी और अदारे को नसीब ना हो सका। नोल कशोल ने पूरे हिंदुस्तान से आला हाफज इकट्ठे किए, इनको बेहतरीन तनख्वाहें दी। ये आदमी कुरान पाक का इस कदर एहतराम करता, जिस कमरे में कुरान पाक की जिल्द बंदी होती वहां किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि वो मालिक होने के बावजूद भी खुद भी उस कमरे में ना जाते। नोल कशोल ने दो ऐसे मुलाजम रखे जिनका सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहें। किसी भी जगह कुरान पाक का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरान पाक की कोई आयत लिखी हो, उसको इज्जत व एहतराम के साथ बोरियों में जमा कर देते। फिर इन बोरियों को कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जाता। वक्त गुजरता गया, नोल कशोल के कुरान पाक पाकिस्तान समेत अरब ममालिक में जाते। फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हो गई।
लाखों की तादाद में हिंदू पाकिस्तान को छोड़कर भारत चले गए। नौल किशोर लाहौर से हिजरत करके आगरा चले गए। वो इस काम के माहिर थे, लिहाजा इन्होंने आगरा में जाकर प्रिंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। वहां पर भी इस आदमी के कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पंडित जो कि मुसलमानों के इंतहाई खिलाफ थे, ये नौल किशोर से मिलने के लिए उनके अदारे में गए, मगर वहां पहुंचकर इस पंडित को भी उन कवायदो ज़वाबित का सामना करना पड़ा। नौल किशोर कहते थे, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरा अदारा चलता है कि नहीं, मगर मैं कुरान पाक के एहतराम में कोई नरमी इख्तियार नहीं करूंगा। मुझ समेत तमाम पंडितों पर इसका एहतराम फर्ज है। इस बात का नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में करोड़ों की तादाद में मुसलमान इनसे प्यार करने लगे। इनका अदारा भारत समेत पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यूं ये भारत में एक अहम मुकाम रखने लगे। वक्त के साथ साथ ये बूढ़े होते गए, इनकी तबीयत खराब रहने लगी। इनके बच्चों ने अदारे का इंतजाम संभाल लिया। कुरान करीम के अदबो एहतराम का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। आगरा की जामे मस्जिद के इमाम बुखारी से इनके जबरदस्त तल्लुकात थे। इमाम बुखारी नौल किशोर से मुलाकात के लिए इनके घर भी चले जाते। इनकी तबीयत खराब होने लगी। रमजान के महीने में इनकी वफात हो गई। लोग बड़े हैरान थे, एक हिंदू जो कुरान पाक से मोहब्बत करता, इसका एहतराम करता, उसकी किस तरह रमजान के महीने में वफात हुई। कई लोगों की जबानों से जारी था कि अल्लाह तबारक व तआला इसी रमजान के महीने की बदौलत हो सकता है इसे माफ फरमा दे, क्योंकि नौल किशोर का कुरान पाक की इशाअत में बड़ा काम है। लोगों ने हमेशा इन्हें कुरान पाक की इज्जत व एहतराम करते पाया। नौल किशोर का खानदान ब्राह्मण होने की वजह से बहुत मालदार था। आगरा में उनका कारोबार तरक्की करते हुए पूरे भारत में फैल गया। चनाचे उनकी मौत के बाद बेशुमार मुसलमान भी उनकी मैयत को शमशान घाट ले जाने के लिए साथ शामिल थे। मौत के बाद हिंदू रसूमात के बाद जब उनकी अर्थी उठाई गई तो सोगवारों में बड़े बड़े लोग शामिल थे। इनकी आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। नौल किशोर की अर्थी को चिता पर रखा गया। उनकी अर्थी पर घी डालकर आग लगाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो कि नौल किशोर की चिता को आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर फिर बेशुमार घी डाला गया, मगर फिर भी चिता को आग ना लगी। शमशान घाट में मौजूद तमाम लोग हैरानो परेशान थे, आखिर ये क्या मामला है। वहां पर मौजूद तमाम लोगों के लिए ये अनोखा वाकया था। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा वाकया कभी पेश ना आया जब किसी भी आदमी की चिता को आग ने ना पकड़ा हो। पूरे आगरा में ये खबर फैल गई कि नौल किशोर की अर्थी को आग नहीं लग रही। पूरे आगरा से लोग इस मामले को देखने के लिए जमा हो गए। जब ये खबर आगरा के जामिया मस्जिद के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट में पहुंच गए। इमाम साहब ने पंडित को मुखातब करते हुए कहा, आप लोग नौल किशोर की चिता को जला नहीं सकते, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी डाल दो। इस आदमी ने सारी उम्र कुरान पाक की खिदमत की। जिस तरह इसने कुरान पाक का एहतराम किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा आप लोगों के लिए बेहतर यही है, इसको इज्जत व एहतराम के साथ कब्रिस्तान में दफन कर दो। चनाचे इमाम साहब की गुजारिश पर नौल किशोर को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला मौका था जब एक हिंदू की चिता को आग ना लगी और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये कुरान पाक की इज्जत व एहतराम का सिला था। दोस्तों, बनी इसराइल का एक आदमी इंतहाई गुनाहगार जानी शराबी था। एक दफा वो रास्ते से गुजर रहा था कि उसे तौरात का एक टुकड़ा मिला जिस पर अहमद लिखा था। उसने उस टुकड़े को अच्छी तरह साफ किया और घर में ले जाकर एक रुमाल में रख दिया। वो इस टुकड़े का इंतहाई इज्जत व एहतराम करता। जब वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नेकी की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। जब कोई भी आदमी कुरान पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उसके मुंह के साथ मुंह लगा देते हैं। यही वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो मसवाक कर लिया करे।